Hello, learners. Welcome to Bite the Code. Today, I'm super excited and nervous at the same time because this is my first video on our YouTube channel. Uh, I don't have any prior experience on YouTube, but journey शुरू कर चुके हैं. Let's see how it goes. So let me start with my introduction. Uh, my name is Rajat. I work in Infosys, and I am a Aztet and DevOps professional and a Java programming enthusiast who love to teach what I have learned so far. सो इस चैनल को बनाने का मेरा मकसद यही है कि आप सब लोग टेक्नोलॉजी को और बेहतर समझें एंड मुझे न्यू टेक्नोलॉजी सीखने का वैसे भी बहुत शौक रहता है. सो आई वांट कि जो भी मैंने अब तक सीखा हुआ है और जो भी मैं इन फ्यूचर सीखूंगा, आई विश कि आप सब लोग उससे कुछ सीखें एंड हम मिलकर आगे बढ़े. सो इनफ ऑफ द सेल्फ इंट्रोडक्शन, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द बिजनेस. तो आज हम एक सिंपल कोडिंग चैलेंज लेने वाले हैं. We are going to see a program that can check if the two strings entered by the user are anagrams of each other or not. So, for those of you जिनको नहीं पता है what are anagrams, let me tell them. So, two words are said to be the anagrams of each other if second word can be formed by rearranging the letters in the first word. So, मेरे कहने का मतलब है कि for example, हमारे पास एक word है which is secure. Now, how can we say that secure is an anagram is like we need to rearrange the letters in this word secure. तो फॉर एग्जाम्पल मैं आर को ऐसे रख देता हूँ, देन आई यूज द लेटर ई एस सी यू ई. नाउ यू कैन सी दिस इज अनदर वर्ड, दिस इज rescue. So I have made a new word by rearranging the existing letters of this word secure, and we got this rescue. So now we can say secure is an anagram of rescue. And vice versa is also true. Rescue is an anagram of secure. So इस kind के words होते हैं anagrams. I hope this is all clear. चलिए लॉजिक की तरफ बढ़ते हैं. तो anagrams क्या होते हैं ये तो हमें समझ में आ गया. नाउ अब रिक्वायरमेंट ये है कि हमें यूजर से दो वर्ड्स एंटर करवाने हैं. सो देयर वुड बी वर्ड नंबर 1 एंड देयर वुड बी वर्ड नंबर 2. ओके, एंटर करवाने के बाद हमें क्या करना है, दोनों वर्ड्स को चेक करना है कि फर्स्ट वर्ड सेकंड वर्ड का एनाग्राम है या नहीं. अब यहाँ पे गौर करने वाली तीन बातें, तीन कंडीशंस पे ये निर्भर करेगा कि फर्स्ट वर्ड इज एन एनाग्राम ऑफ द सेकंड वर्ड और नॉट. चलिए वो कंडीशंस देखते हैं. सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंडीशंस. फर्स्ट कंडीशन हमें क्या दिख रही है, तो फर्स्ट थिंग जो मैं देख पा रहा हूँ वो ये है कि अगर फर्स्ट वर्ड को सेकंड वर्ड का एनाग्राम होना होगा तो the number of letters in the first word must be equal to the number of letters in the second word. कहने का मतलब ये है कि सिक्योर में देर आर 6 letters. तो वर्ड 2 में भी, सिक्योर हमारा वर्ड 1 है, तो वर्ड 2 में भी देर शुड बी 6 number of letters, राइट? क्या हमारे पास 6 number of letters है? मतलब दोनों वर्ड्स में लेटर्स मैच कर रहे हैं, नंबर ऑफ लेटर्स. यस, मैचिंग. यस, number of letters are matching. Okay, good. सेकंड, अगर फर्स्ट वर्ड एनाग्राम है सेकंड वर्ड का, देन ऑब्वियसली सेकंड वर्ड भी एनाग्राम होगा फर्स्ट वर्ड का. सो वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू. ओके, थर्ड कंडीशन क्या कहती है, अब जब हमें नंबर ऑफ लेटर्स सेम मिल गए, आगे क्या, आगे ये कि हमें दोनों में से कोई एक वर्ड लेना होगा और उन दोनों में से किसी भी वर्ड जो भी हम चूज करेंगे, उन वर्ड्स को करेक्टर बाय करेक्टर एक एरे में
प्लेस करना होगा. सो आई मीन टू से वी नीड टू क्रिएट एन array विच इज ऑफ टाइप कैरेक्टर. क्यों कर रहे हैं हम ये? क्योंकि हमें ये कंडीशन भी यहाँ से दिखाई दे रही है कि अगर फर्स्ट वर्ड को सेकंड वर्ड का एनाग्राम होना है तो हर एक लेटर जो फर्स्ट वर्ड में है इट मस्ट बी इन द सेम नंबर इन द सेकंड वर्ड ऑल्सो. मेरे कहने का मतलब, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वर्ड में हमारे पास है एस. सो वी नीड टू चेक इफ एस is occurring only and only one time in the second word also. So yes, first word में s one time है, second word में भी s one time है. Okay, let's see e. E there are two times in first word, so second word में भी e two times होना चाहिए. Is it? Yes, it is. Let's see now c. First word में c one time है, second word में भी c one time है. U one time in word one. U here in word 2 is also one time. Same goes for the R as well. यहाँ पे भी one time, second word में भी one time. This third condition is the most important. So in word 2, ये conditions बहुत important है. Basically दो conditions important है, first one and the last one. Second one तो obvious है, अगर first word anagram है second का तो obviously second भी होगा. But this is also considerable, so मैंने आपको बता दिया. अब ये तीन चीजें हमें दिमाग में रखनी है. When we are writing the code, we need to write our code according to these 3 points, क्योंकि यही लॉजिक बिल्डअप कर रहे हैं, राइट? तो बेसिकली अगर फर्स्ट हम ये देख पा रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ लेटर्स मैच कर रहे हैं देन गो फॉर दिस कंडीशन, वी विल गो फॉर दिस कंडीशन और इसका लॉजिक लिखना शुरू करेंगे. अगर यही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, लाइक नंबर ऑफ लेटर्स आर नॉट मैचिंग, देन ऑब्वियसली देयर इज नो पॉइंट इन चेकिंग लेटर बाय लेटर. सो हम यहीं से रिटर्न हो जाएंगे एंड वी विल से दैट words are not anagrams. If yes, then we will move further. तो यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम कहीं ना कहीं इफ एल्स का भी यूज करेंगे. एंड ऑल्सो थर्ड कंडीशन से हमें ये भी आइडिया लग रहा है कहीं ना कहीं कि अगर हमें करेक्टर बाय करेक्टर फर्स्ट वर्ड के हर लेटर को चेक करना है विद द सेकंड वर्ड, देन वी हैव टू यूज फॉर लूप हियर. एंड देयर इज वन मेथड दैट वी आर गोइंग टू यूज. स्ट्रिंग क्लास का एक मेथड है इंडेक्स ऑफ, उसका भी हम यहाँ पे यूज करेंगे जिसकी वजह से हमें हेल्प होगी टू फाइंड आउट इफ द वर्ड्स आर एनाग्राम्स और नॉट. तो चलो एक क्लास बनाते हैं जिसको हम नाम देंगे एनाग्राम्स. मेन मेथड भी ले लेते हैं यहाँ पे. ओके, तो चलिए फर्स्ट हम स्कैनर क्लास का एक रेफरेंस वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें सिस्टम डॉट इन एंड ऑफ कोर्स हमें इंपोर्ट भी करना होगा स्कैनर क्लास को. वी हैव इंपोर्टेड. नाउ let's ask user that please enter two words. Let's say enter word 1 and यहाँ पे हम सेव कर लेते हैं word 1 को word 1 वेरिएबल में. Okay, and we will copy this and say enter the word 2, save it in the variable word 2 and
यहाँ पर हम क्लोज कर देंगे हमारे क्लोज। यस। ओके। तो यहाँ पे ये क्लोज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, बिकॉज अगर हम यहाँ पे स्कैन को क्लोज नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मेमोरी लीकेज हो जाएगा। मेमोरी लीकेज से मेरा मतलब है कि जावा ऑटोमेटिकली गार्बेज कलेक्शन नहीं कर पाएगा। जो भी मेमोरी स्पेस इस स्कैन रेफरेंस वेरिएबल ने अटेन की है रैम में, वो फ्री नहीं हो पाएगी। सो वी शुड क्लोज दिस। दिस इज अ गुड कोडिंग प्रैक्टिस। ओके। तो दोनों वर्ड्स हमारे पास आ चुके हैं। नाउ व्हाट? तो मैंने आपसे क्या कहा था? फर्स्ट कंडीशन इज वी नीड टू चेक इफ द नंबर ऑफ लेटर्स आर मैचिंग फॉर बोथ द वर्ड्स। तो इसका मतलब हमें नंबर ऑफ लेटर्स फाइंड आउट करने होंगे। हाउ कैन वी डू दैट? ओके। क्या हम ये करें? हम दो इन टाइप के वेरिएबल्स बना लेते हैं। जैसे एक वेरिएबल होगा हमारे वर्ड वन के लिए, जिसमें हम वर्ड वन की लेंथ को, नंबर ऑफ लेटर्स को सेव करेंगे। एंड सेम फॉर द वर्ड टू ऑल्सो, एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम वर्ड टू के नंबर ऑफ लेटर्स को सेव करेंगे। राइट? ओके, लेट्स डू दिस। लेट्स से लेंथ ऑफ वर्ड वन, एंड इसमें हम वर्ड वन की लेंथ को सेव कर देंगे। ओके। एंड सेम वी कैन डू फॉर सेकेंड वर्ड ऑल्सो। सेकेंड वर्ड की भी लेंथ को, यानी कि नंबर ऑफ लेटर्स को, हम लेंथ ऑफ वर्ड टू में सेव करवा देंगे। ओके, डन। नाउ व्हाट? लेंथ तो हमें पता चल गई, नंबर ऑफ लेटर्स हमें पता चल गए। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था, दोनों वर्ड्स हमारे पास हैं, हमें कोई एक वर्ड चुनना होगा और उसको कैरेक्टर्स में अ, मतलब डिवाइड करके हमें एक कैरेक्टर टाइप के एरे में सेव करना होगा। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आई एम टेकिंग दिस वर्ड वन और इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ कैरेक्टर बाय कैरेक्टर एंड सेविंग इट इन अ कैरेक्टर टाइप एरे। So let's here a character type array. So we will say array one. Suppose now word one uh, dot to character array. So guys, dot to character array हमारा जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग का एक मेथड है जो हमें हेल्प करता है एक स्ट्रिंग को करेक्टर बाय करेक्टर डिवाइड करने में। तो यहाँ पे टू करेक्टर एरे हमारी स्ट्रिंग को करेक्टर्स में कन्वर्ट कर देगा। एंड नाउ वी आर सेविंग अवर होल स्ट्रिंग इन दिस करेक्टर टाइप ऑफ एरे हुज नेम इज एरे वन। राइट? ओके। ओके। नाउ हमारे पास करेक्टर्स भी आ गए हैं वर्ड वन के। नाउ व्हाट वी शुड डू? तो फर्स्ट कंडीशन थी कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मस्ट बी मैचिंग, एंड इफ दे आर मैचिंग देन दैट मीन्स वी नीड टू मूव टू द दिस सेकंड इंपॉर्टेंट कंडीशन। राइट? ओके। तो इसका मतलब हमें कंडीशन का यूज करना होगा। सो लेट्स से इफ लेंथ ऑफ वर्ड वन, if it is exactly equals to the length of word 2, अगर दोनों की नंबर ऑफ लेटर्स सेम है, व्हाट टू डू? गो इनसाइड एंड डू समथिंग। लेकिन अगर ये कंडीशन गलत हो जाती है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, आई मीन नंबर ऑफ लेटर्स इन वर्ड वन is not equals to the number of letters in the word 2, then what you have to do is we need to write an else condition, and we will say dot println that words are not anagrams. राइट? ओके। अब अगर लेटर्स सेम सिमिलर हो जाते हैं, फिर क्या?
फिर हमें ये करना होगा, हम इफ ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे एंड वी विल डिक्लेयर a variable, let's say is anagram, and we will give it a value as false. Initially it is false. Okay, now let's declare a for loop is equals 0, and यहाँ पे देना होगा length of word1 minus 1, and ओके, तो ये कंडीशन क्या कह रही है यहाँ पे? सबसे पहले आई की इनिशियल वैल्यू इज 0, स्टार्ट फ्रॉम द 0 एंड गो टिल दिस इज लेंथ ऑफ वर्ड 1 माइनस 1, बिकॉज हमारा लेंथ, सपोज हमारा वर्ड 1 है सिक्योर, and now we know what is the length of secure, it's 6, right? So now we have to go from 0th index till 0, 1, 2, 3, 4, and this is 5. This is not 6, this is 5. So that's why we are doing here length of word 1 minus 1. So that means 6 minus 1, which is 5. So it will go from 0 till 5, because we want to check each and every letter. Remember, we need to check each and every letter in the word 1 with the word 2, right? That's why. Okay. Now, what we will do here inside this for loop, we will check if suppose हम first letter को लेंगे, here in our case it is S. Let's, okay, guys, watch this S. Okay, remember this S. It is at index 0, and at index 0 of word 1 we have S here, right? Remember this. Okay. Now what we will do, we will say if word 2 dot index of, I'll tell you guys what is this index of. Index of uh, array 1 of I, if it is not is equals to minus 1, do something. Okay. Now what is this condition here? What it is saying? हमने क्या किया, फॉर लूप इनिशिएट की. ओके, चेक कर रहे हैं. कब तक चेक करेंगे? जब तक ये 6 माइनस 1 ना हो जाए, 5 ना हो जाए. ओके, now this I is having the first time it is having the value as 0. Now here, after coming inside of this if condition, we are saying in word 2 में चेक करो इंडेक्स किस कैरेक्टर का, which is at index this of array 1 of index I. Here the value of I is 0. So array 1 of 0. So what is array 1 of 0? So I told you this is the 0th index, and we have S here in array 1, right? So ये कह रहा है इंडेक्स ऑफ कि चेक करो वर्ड 2 में S कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है. So if you can see here, S यहाँ पे सेकंड इंडेक्स पे प्रेजेंट है, because R is at index 0, then E is at 1, and S is at index 2. तो यहाँ पे इंडेक्स ऑफ रिटर्न करेगा 2, राइट? एंड ओके, तो 2 यहाँ पर आ गया. 2 is not is equals to minus 1. then why I have given this minus 1 here? Now हमें तो पता है कि सेकंड वर्ड रेस्क्यू है, फर्स्ट वर्ड सिक्योर है, बट जरूरी नहीं है कि जो भी वर्ड्स को हम चेक कर रहे हैं उसमें हर बार लेटर मैच करे. फर्स्ट वर्ड का कोई लेटर सेकंड वर्ड में एग्जिस्ट करे. अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये इंडेक्स ऑफ इंडेक्स रिटर्न नहीं करेगा, इट विल रिटर्न minus 1. So we are checking here if we have this letter in the second word. If the letter is appearing in the second word, then it will not return minus 1, but it will return what? That index. So here it will return 2,
and 2 is not is equals to -1. This is true, right? Now go inside of this if block and do what? Do this. If now I'm writing it as okay, is equals length of word 1 and it would be -1. और अगर ऐसा होता है तो आप क्या करो? कंटिन्यू. ओके, डन. इसका क्या मतलब हुआ? नाउ सपोज हमें यहाँ पे इंडेक्स मिल गया, तो इंडेक्स ऑफ ने हमें रिटर्न किया 2. 2 इज नॉट इज इक्वल्स टू -1. ट्रू. अंदर आओ, एक और इफ ब्लॉक चलाओ, एंड व्हाट हियर वी आर चेकिंग, if this particular index is not the last index of the word, first word. Okay, suppose this is index 0, right? 0 is equals to length of word 1, which is 6, minus 1, now it is 5. So 0 is equals to 5. Is it true? क्या 0 5 के इक्वल होता है? नहीं, नहीं होता है. So this condition will turn out to be false, and now we have this not here. So false को अगर हम not के साथ मिला दें, what it will become? It will become true, right? It will inverse it. So not false, that means it is true. So that means if and the whole condition is true, so it will run this. It will come inside and run this particular statement. And what this statement is saying? Just continue. Continue means what? Just again go to the for loop. Now we are not, because हमारा काम हो गया, हमें पता चल गया कि s second word में present है. So s second word में present है. True. Now continue. Now go for the second letter. Again check if E is present here or not. First occurrence. Okay. Index of हमेशा letter की first occurrence बताता है. Okay. So if it is there, then okay. Continue. And it will do it till it is not the last index of the word 1. So last index of the word 1 is 5. So when it is 5, so 5 is equals to 5. This is true, right? So ये fifth index के लिए भी काम करेगा. Fifth index पे भी it will go up. It will increment this I, and now I will become 6. 6 is less than is equals to 6 minus 1, which is 5. 6 is not less than 5, so it will turn out to be false. It will come down here. Okay, so for loop से बाहर आने के बाद there is no point in checking further, right? Word 1 is over, so there is no point. Now we will say if we will just write finally if it is an anagram or not. But there is one more condition that we need to write here. अगर ये condition false हो जाती है, इसके false होने का मतलब ये हुआ कि word 2 में this particular index is not there. That means the letter is not there. Okay, then it will return -1 because उसको कोई index नहीं मिला word 2 में जिस पर वो particular letter आता हो. So इसका क्या मतलब हुआ कि वो लेटर नहीं है. और अगर लेटर वहां पर नहीं है, so that means आगे चेक करने का पॉइंट ही नहीं बनता. The word is not an anagram because each and every word should be there. Each and every letter should be there, right? So there is no point. What we will say is if की एक else होनी चाहिए, and we will write here as first हम बोलेंगे is anagram is equals false. Okay, and we will okay, we need to use break here actually. तो हमें ब्लॉक यूज करना होगा. कंट्रोल V विल से ब्रेक, एंड यहाँ पर पॉइंट ही नहीं बचता है कि हम फर्दर चेक करें कि वर्ड्स आर एनाग्राम्स और नॉट, बिकॉज एक भी लेटर अगर मैच नहीं हुआ देन दैट मीन्स वर्ड इज नॉट एन एनाग्राम एनी मोर. सो हम वहीं से ब्रेकआउट कर देंगे फॉर लूप से, एंड वी विल कम आउट. ओके, नाउ सपोज ऐसा नहीं हुआ, हर एक लेटर मैच हुआ है सेकेंड वर्ड से, so that means words are anagrams now. So what we need to say, we will simply say is anagram is equals true, and that's it.
ओके, तो अब यहाँ पर एनाग्राम को हम ट्रू वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि हर एक लेटर, क्योंकि जब ये कंप्लीट होगा यहाँ पर, तभी हमें इस एनाग्राम को वैल्यू ट्रू प्रोवाइड करनी है। अदरवाइज, बिकॉज जब तक ये कंडीशन ट्रू होती जा रही है, इट विल नेवर रीच आउट टू दिस कंडीशन, राइट? इट विल हमेशा यहीं से कंटिन्यू कर जाएगा एंड इट विल नेवर मूव टू दिस कंडीशन। दिस कंडीशन विल ओनली मेट जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। जब तक ये ट्रू होती रहेगी, दिस कंडीशन विल नेवर कम, राइट? तो जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, then this condition will run. Okay, great. Now what? After coming out of the for loop, what we will say? We will say simply, we will check if what is the value of the is anagram variable. So okay, if it is true, which is in this case, we will say system dot out dot print line, and we will say words are anagram. But अगर ऐसा नहीं हुआ, simply we will say words are not anagram. Again, we can just copy this statement. Okay, great. Okay guys, ये था हमारा कोड. Let me run this. Okay, just a minute. Okay, guys, I forgot to save it. So let's type our word 1. This is word 2, rescue. And yeah, it is showing us words are anagram. Okay, let's try it again. Let's say mother. Let's say father. Okay, words are not anagrams. So yeah, I hope guys you liked it. If you have any doubts, please mention your doubts in the comments. और अगर कुछ भी improvement चाहिए, तो please guys reach out to me. I'm always available on my Telegram channel. I'll put a link down in the description. You can also join that channel also. And if you have any doubts, just post your doubts there. I'll definitely help you out guys. And thank you so much for watching my video. And let's meet you in the second video. Till then, take care. Have a good day.